Hello everyone, welcome to our channel A to S IT and Computer. This is श्रुति केशवानी और आज हम क्या A to S में क्या लेकर आ रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हमने आपको सॉफ्टवेयर बताया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक, उनके टाइप्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें बताएं। तो आज हम पार्ट 2 में उसके आगे के बारे में जानेंगे कि और क्या क्या कंटेंट हमारे होते हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है। सबसे पहले नेक्स्ट हमने उसमें आपको जब सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया था, यूटिलिटी और एप्लीकेशन, तो आज हम जो पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, कैसे यूज होता है और क्या क्या चीज़ें उसके कंटेंट है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर्स, ठीक, जो डेवलप कर रहे हैं कौन? प्रोग्रामर्स। इन order to perform the specific task, this software can be run only is a system software is present, जो किस में रन होता है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में, present in the computer. It has various application area like inventory control, airlines, कहाँ यूज होता है? एयरलाइंस, रेलवेज, रिजर्वेशन, बैंक एंड यूनिवर्सिटी। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसमें हम एक्चुअल वर्किंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। एक्चुअल वर्किंग हम किस में करते हैं? अगर सिस्टम की बात की जाए तो जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS ऑफिस क्या है? MS ऑफिस एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जैसे पेंट है, नोटपैड है, ये सारे क्या है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे कि अगर मोबाइल फोन की बात किया जाए, आप एप्स यूज करते हैं, कौन कौन से? व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ये सारे क्या हैं? एप्लीकेशंस हैं, ठीक। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं आपके, जिसमें हम एक्चुअल वर्किंग करते हैं। ये किसके इंटरनल होता है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। फिर एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया MS ऑफिस आपका एप्लीकेशन हो गया। तो ये सारे कंटेंट जितने भी ब्राउजर्स हैं, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। MS वर्ड हो गया, MS पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, सब कुछ आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। जैसे मैंने बताया कि अभी कौन कौन से एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, तो कौन कौन से टाइप्स हैं? सबसे पहला जो फर्स्ट टाइप है जो हम एप्लीकेशन के लिए हमारे सिस्टम में यूज करते हैं, वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मींस MS वर्ड, जिसको हम शॉर्ट में MS वर्ड कहते हैं, ठीक। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें हम क्या बनाते हैं? डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए हम इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं। अपना बायोडाटा, आपको रिज्यूम बनाना है, तो ये सारे कंटेंट हम इसमें बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जो है हमारा MS एक्सेल। इसमें हम कोई भी डेटा मेंटेन करने के लिए, डेटा क्रिएट करने के लिए हम ये सारी चीजें बनाते हैं। फिर हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये हमारा जिसमें हम PPT भी कहते हैं, ठीक। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया जिसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है। फिर हमारा नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ये सारे किसके पार्ट्स हैं? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो एप्लीकेशन क्या होता है? जिसमें हम एक्चुअल वर्किंग करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, लाइक नोटपैड, वर्डपैड, MS ऑफिस के कंटेंट, तो ये हमारा क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। अब आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया MS ऑफिस क्या? हमारा एक पैकेज है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है, जिसके अंदर जो कंटेंट आते हैं वो ये सारे कंटेंट्स आते हैं। ये MS ऑफिस क्या है? वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, MS ऑफिस के अंदर ये सारे मतलब एप्लीकेशन कंटेंट होते हैं। कौन कौन से? एक्सेल, OneNote, आउटलुक, वर्ड और पावर पॉइंट, उसके अलावा और भी कंटेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये जानते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी का वर्क क्या होता है, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स टू मेंटेन द प्रॉपर एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. It assists the operating system to manage the organize
ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मेंटेन करता है, ऑप्टिमाइज द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म द सर्टेन टास्क लाइक वायरस डिटेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन, डेटा बैकअप्स एंड डिलीशंस एंड अनवांटेड फाइल एक्सेट्रा। देखिए यूटिलिटी की वर्किंग क्या होती है, जैसे हम हमारे मोबाइल फोन में क्लीन अप करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। जब बहुत सारे ऐप्स हमारे ओपन करते हैं, रन कराते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो कभी कभी क्या होता है, हैंग करने लगता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको क्लीन अप करते हैं, ठीक, डिटेक्ट, उसको क्लीन आउट करते हैं और जो बैकग्राउंड में ऐप्स होते हैं उसको हटाते हैं, ठीक। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। जैसे कि आप बैकअप कर रहे हो तो डिलीट कर रहे हो जो अनवांटेड फाइल्स है, ठीक है, ये सारे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक। और इंस्टॉल कर रहे हो, अनइंस्टॉल कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो सिस्टम को, ठीक, एंटीवायरस जैसे आप यूज कर रहे हो, तो ये सारी किस में आ जाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, जो क्या करती है, क्लीन अप करती है, कोई भी मतलब अपडेट्स आ रहे हैं तो अपडेट करती है, डेटा को बैकअप करती है, ये सारे फंक्शनिंग जो वर्क करती है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करती है। कंप्यूटर सिस्टम में इसका जो काम है वो है मेंटेनेंस का काम, ठीक, मेंटेन करती है फाइल को प्रॉपर वे में, और प्रॉपर वे में रनिंग करने के लिए हेल्प करती है, स्मूथ करने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमेशा इसको क्लीन करते रहना है। एंटीवायरस जैसे रहता है तो हमें क्या करना है, एंटीवायरस को अपडेट करते रहना है, उसको यूज करते रहना है, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर वे में वर्किंग करता रहे और वो हैंग कम करे, ठीक है। अब आगे जानते हैं इसके टाइप्स। देखिए कौन कौन से आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हमारे वर्किंग करते हैं। जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने अभी बताया एंटीवायरस जितने भी होते हैं। फिर आता है फाइल मैनेजमेंट टूल, जो फाइल को मैनेज करने के लिए यूज होता है। जितनी भी नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स हम क्रिएट करते हैं, उन्हें कैसे मैनेज करना है, उन्हें कैसे कंट्रोल करना है, एरर नहीं आनी चाहिए, ये सारी चीजें हमारी किस में होती है, फाइल मैनेजमेंट टूल में। फिर नेक्स्ट है हमारा डिस्क मैनेजमेंट टूल, ये हमारे डिस्क मैनेजमेंट टूल्स होते हैं कुछ। फिर डिस्क क्लीनअप टूल, जैसे मैंने बताया कि क्लीन करने के लिए, ठीक, आपको सिस्टम को क्लीन करने के लिए, जैसे आप मोबाइल में क्लीनअप यूज करते हैं, ठीक है, बूस्ट करते हैं ना मोबाइल में, तो वैसे ही हमारे सिस्टम में भी बूस्टिंग का फंक्शन होता है। और बैकअप यूटिलिटी, जितने भी हमको बैकअप करना है, ठीक, वो सारे फंक्शंस हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे आवाज का एंटीवायरस होता है, ठीक है, तो ये सारे हमारे मैक फ्री हो गया, फिर सिक्योरिटी एनालिसिस हो गया, तो ये सारे हमारे क्या हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के फंक्शंस है। ये सारी जो वर्किंग होती है, जो हमें हेल्प करती है सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए, क्लीन अप करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, स्मूथ रनिंग करने के लिए, ये सारी चीजें। सो नेक्स्ट आप देखते हैं व्हाट इज द लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, ठीक। आप देखिए जो लैंग्वेज प्रोसेसर है, इसकी वर्किंग क्या है। जो आप ये जानते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज मेनली 2 या 3 टाइप्स में होते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, और एक मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन मेनली जो होते हैं हमारे 2 टाइप के लैंग्वेज होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक। तो कुछ हमारे जो फंक्शंस होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं और कुछ लो लेवल में। आपने लैंग्वेज के भी बारे में जैसे सुना होगा, सी लैंग्वेज आता है, जावा होता है, C++ होता है, HTML होता है, तो ये सारी हमारी क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज, ठीक। तो वो सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर हमारा क्या होता है, तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हैज द पोटेंशियल टू द ट्रांसलेट द प्रोग्राम। जो क्या करता है, ट्रांसलेट, मतलब प्रोग्राम्स जितने भी हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए यूज होता है। कोड इनटू द मशीन कोड्स, कुछ हमारे कोड्स होते हैं जो हमारे कन्वर्ट होके कैसे होते हैं, मशीन कोड को कन्वर्ट करते हैं। लैंग्वेज सच है, जैसे कि हमारा कौन कौन सा लैंग्वेज हो गया, कोबल हो गया,
Fortran हो गया, have a language processor which are generally used to perform the tasks like processing source code or to the object code. देखिए ये जैसा मैंने अभी बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज होता है, लो लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो कुछ हमारे जो लैंग्वेज है, जैसे लो लेवल लैंग्वेज में कौन कौन से आता है, सी आता है। सी लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा और सारी है, जैसे कि कोबल हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। अब आगे इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या कौन कौन लैंग्वेज में और हमारी जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो क्या यूज होती, कैसे यूज होती है। सो आप जानते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर कौन कौन से होते हैं, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर और हमारा असेंबलर। इसका नाम भी आप शायद सुने होंगे। कंपाइलर होता है, ठीक। देखिए जब हम कोई भी कोडिंग वाला, मतलब जब हम कोई भी कोडिंग करते हैं लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज में, जितनी भी, देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज जो हमारा मतलब ये लैंग्वेज होता है वो कंप्यूटर लैंग्वेज उसे कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, मतलब वो इंग्लिश जो हम बोल रहे होते हैं, जो हम यूज कर रहे होते हैं, वो उसको नहीं समझता, वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। वो होता है हमारा 0 और 1, ये लैंग्वेज को वो समझता है, ठीक। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर यही तीनों वर्किंग करते हैं इसमें कि कैसे हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंपाइलर को जानते हैं। द लैंग्वेज प्रोसेसर्स अलाउ टू द कंप्यूटर टू रन द अंडरस्टैंड द प्रोग्राम बाय रीडिंग द कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम इन अ वन टाइम, ठीक, इन अ वन टाइम विच इज रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज। जो हम क्या कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में इसको लिख रहे हैं। द कंप्यूटर कैन देन द इंटरप्रेट दिस कोड बिकॉज इट इज ट्रांसलेट इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज। देखिए जो हमारा कंपाइलर क्या करता है, हमारे सोर्स कोड कौन सा हो गया, हमारा हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, ठीक है। जितने भी, मतलब मैंने अभी आपको बताया सी लैंग्वेज, C++ और जावा, ये सारे लैंग्वेजेस में, कंप्यूटर लैंग्वेज जिसको कहा जाता है, ये सारे लैंग्वेजेस में हम क्या यूज करते हैं, कंपाइलर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कंपाइलर का यूज करते हैं। तो क्या होता है, ये हमारे हो गए सोर्स कोड, ठीक। जो हम इसमें कोडिंग दे रहे होते हैं वो हमारे सोर्स कोड हो गए, और ये सारे किस में आते हैं, हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में। सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड हमारा क्या हो गया, मशीन कोड। मशीन कोड हमारा बाइनरी नंबर जो हमारा होता है 0 और 1, ये कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज इज अ बाइनरी नंबर जिसको 0 और 1 कहा, यानी कि ये क्या करता है, हमारा सोर्स कोड कन्वर्ट करता है किसको, कंपाइलर को, मशीन कोड पे, ऑब्जेक्ट कोड पे, जो किसमें यूज होता है, हमारे लैंग्वेजेस पे, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी वर्किंग होता है कंपाइलर की। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असेंबलर। अब देखिए असेंबली लैंग्वेज और असेंबलर क्या करता है। An assembler converts to the program written in a assembly language। एक assembly language भी होती है जो हमारी क्या किस में कन्वर्ट करती है, मशीन लैंग्वेज में। किस में कन्वर्ट करती है, मशीन कोड में। It also are referred to the assembler as a assembler language by the some users. The source program has the assembly language instructions which is an input of the assembler. The assembly translates this source code into the code that is understandable by the computer called the object code और machine code। देखिए आप assembler कैसे वर्क करती है। देखिए एक असेंबली लैंग्वेज भी होती है, ठीक। देखिए अगर आपको लैंग्वेजेस पढ़नी है तो लैंग्वेजेस के बारे में, जैसे असेंबली लैंग्वेज भी एक होती है, ठीक है, जैसे जावा, सी, ये सब भी लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारा एक असेंबली लैंग्वेज होता है, तो असेंबलर उसमें वर्क करता है कैसे, सोर्स कोड हमारी जो असेंबली लैंग्वेज में हम दे रहे होते हैं वो हमारा सोर्स कोड हो गया, ठीक। फिर क्या करता है असेंबलर, उसे कन्वर्ट करता है किसमें, हमारे ऑब्जेक्ट कोड में, यानी कि हमारे मशीन कोड में। जैसे मैंने अभी बताया बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1, तो ये क्या करता है, हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है हमारे मशीन कोड पे, ठीक है। सो आगे आप जानते हैं इंटरप्रेटर क्या होता है। और हाँ, मैं आपको कंपाइलर में एक और चीज बता दूं, ये हमारा क्या करता है, कंपाइलर एरर को डिटेक्ट करता है, ठीक।
एरर को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, एरर को फाइंड आउट करता है और उसे चेक करता है, फिर हम उसे करेक्ट करते हैं, एरर डिटेक्शन। क्या करता है, एरर को डिटेक्ट करता है, मीन्स कि ढूंढता है, ठीक। और ये क्या करता है, प्रॉपर वे में डिटेक्ट करता है, एरर को हम फिर फाइंड आउट करते हैं, फिर उसे करेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर असेंबलर और कंपाइलर की तरह वर्क करता है, बट इसमें थोड़ा और चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। एन इंटरप्रेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउ अ कंप्यूटर टू इंटरप्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट द टास्क टू परफॉर्म। हम जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, द program written with the help of using the one of the many high level programming language। ये हम किस में यूज करते हैं इंटरप्रेटर, जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स होते हैं वो सारी चीजों में, ठीक है। आर डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय एंड द इंटरप्रेटर विदाउट प्रीवियसली कन्वर्टेड देम टू एन ऑब्जेक्ट कोड एंड मशीन कोड, विच इज डन लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट by statement। When the interpreter is translating the source code, it displays the error message if there is an error in the statement and terminates the statement from the translating process। When the interpreter removed error on the first line, then it moves on the next line, ठीक। अब देखिए, इसको समझिए क्या होता है। देखिए, इंटरप्रेटर हमारा क्या करता है, जैसे मैंने अभी बताया कि ये भी इंटरप्रेटर सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है हमारे ऑब्जेक्ट कोड में। किस में कन्वर्ट करता है, हमारे ऑब्जेक्ट कोड में। कौन, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, सब ये सेम वर्किंग करते हैं। अब देखिए, अब इसमें हम ये जो इंटरप्रेटर है हमारे कोडिंग में कैसे, अभी मैंने बताया कि कंपाइलर क्या करता है, एरर को क्या करता है, रिमूव करता है। इंटरप्रेटर जो एरर को फाइंड आउट करता है वो करता है लाइन बाय लाइन। कैसे करता है, लाइन बाय लाइन। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे हमने कोई कोडिंग लिखी, ठीक, जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं 1 by 1, ठीक। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन एरर को चेक करता है। क्या करता है, लाइन बाय लाइन एरर फाइंड आउट करता है, ठीक है। एरर को चेक करता है, एरर ढूंढता है एक तरीके से। फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पे कोई एरर लगी, ठीक, इसको हमने फाइंड आउट किया, फिर हमारा ये किस में आ जाता है, नेक्स्ट लाइन पे। फिर नेक्स्ट लाइन पे आता है, फिर यहाँ एरर को चेक करता है, फिर उसके बाद टर्मिनेट करता है, यहाँ एरर को चेक करता है, फिर उसके बाद यहाँ आता है, मतलब कि ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन एरर को चेक करता है, फिर हमें प्रॉपर वे में क्या करता है, उसका रिजल्ट देता है, ठीक। कहाँ कहाँ एरर है ये हमें शो करता है, ये हमें प्रोवाइड कराता है। इंटरप्रेटर की ये वर्किंग होती है हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है। तो आज का हमारा जो क्लास है वो इतना है। आई होप आपको इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर अच्छे से समझ में आया होगा। और इन केस अगर आपको नहीं आता है समझ में, तो आप हमें कमेंट करिए और उसमें पूछिए जो भी आपको दिक्कत है, ठीक है। नाउ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे A2S एकेडमी में आप रहिए और क्लासेस अटेंड जरूर करिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।